आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय टॉक्स बिटवीन नारद एंड किंग प्राचीनी बरही से चर्चा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं किस प्रकार से नारद मुनि राजा प्राचीनी बरही को पुरंजन महाराज के रूपकात्मक अलंकारों का विस्तृत विवरण दे रहे हैं। Narad Muni is explaining the allegorical story of Puranjana to प्राचीनी बरही, और उस श्रृंखला में इन श्लोकों का विवेचन आता है। कल हमने 27वें श्लोक तक चर्चा की, आज हम 28वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 28। शुक्लात् प्रकाश भूयांस्था लोकानाप्नोति कर्हिचित् दुःखोदरकान् क्रियायां सांस्तमः शोकोत्कटान् क्वचित्। Those who are situated in the mode of goodness act piously according to Vedic injunctions. Thus they are elevated to higher planetary systems where the demigods live. Those who are in influence of mode of passion engage in various types of productive activities in the planetary systems where human beings live. Similarly, those influenced by modes of darkness are subjected to various types of miseries and live in the animal kingdom. तो इससे पहले 27वें श्लोक में हमने देखा किस प्रकार नारद मुनि कहते हैं कि व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर अपनी गतिविधियां चालू रखता है और उसे लगता है कि वो खुद कर रहा है, लेकिन हमें भगवद गीता के माध्यम से पता चलता है कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो मूर्खतावश व्यक्ति सोच रहा है कि वो कार्य कर रहा है, लेकिन एक्चुअली प्रकृति के गुण उससे कार्य करवा रहे हैं। यहां पर नारद मुनि कहते हैं कि जो भी सत्व गुण में व्यक्ति है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान भगवद गीता में हमें ये विस्तृत विवेचन देते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थः, तो जो सत्व गुण में है वो व्यक्ति समाधानी है, वो अपने जीवन में भी अच्छाई करेगा और दूसरों के जीवन में भी अच्छाई करेगा, वो सत्वगुणी व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति ऊपर जाते हैं, दे अटेन मोर पीस, ट्रैंक्विलिटी, हैप्पीनेस, सोबरिटी। मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी व्यक्ति है वो अपने लिए अच्छा करता है, दूसरों के लिए अच्छा नहीं करता है, क्योंकि ये दिल मांगे मोर। सत्वगुणी व्यक्ति अपने लिए भी अच्छा करेगा, दूसरों के लिए भी अच्छा करेगा।
रजोगुणी व्यक्ति अपने लिए अच्छा करेगा, वो सेल्फिश है, तो वो दूसरों को कहीं तो नीचे रख करके अपना ही आगे बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत है और उन इच्छाओं से भोग प्राप्त करने की जो लालसा है वो भी अनंत है। वो रजोगुणी व्यक्ति है। मध्य तिष्ठन्ति भूलोक और भुवरलोक, जघन्य गुण वृत्ति, वेरी अबॉमिनेबल लाइफ, जघन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा, अधः नीचे, अधो गच्छन्ति, तो अध गच्छन्ति यानी क्या है? अरे अब मनुष्य जन्म मिला है, यहाँ पर मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, भगवान कौन है, मेरा उनसे संबंध क्या है, ये सारी चीजें जानने का अवसर मुझे अब मिला। लेकिन जिस योनि में ये अवसर मुझसे खो जाता है वो अधो योनियां है। सो प्रैक्टिकली मनुष्य योनि छोड़ करके बाकी 84 लाख में से सारी 80 लाख योनियां ये अधो योनियां है। सो जघन्य गुण वृत्ति, वेरिन जो अपने लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर सकता, दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं कर सकता, वो है तामसी व्यक्ति। सो सत्वगुणी अपने लिए अच्छा करेगा, दूसरों के लिए अच्छा करेगा। रजोगुणी अपने लिए अच्छा करेगा, दूसरों के लिए नहीं। तमोगुणी व्यक्ति जानता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो अपने लिए भी अच्छा नहीं, दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं। और उस प्रकार से वो लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने जन्म और अपने अपने शरीर प्राप्त करते हैं। श्लोक क्रमांक 29। कचित पुमान कचित स्त्री क्वचिन्नो भयमन्भरि, देवो मनुष्य स्त्रियग्वा यथा कर्म गुणम भवः। Covered by the mode of ignorance and material nature, the living entity is sometimes a male, a female, a eunuch, sometimes human being, sometimes demigod, sometimes bird, animal, and so on. क्वचित पुमान, पुमान यानी पुरुष, क्वचित स्त्री, कभी कभी वो स्त्री का जन्म लेता है, क्वचित उभयन मधिहि, कभी कभी वो छक्का बनता है, यूनक बनता है, न पुरुष न स्त्री, कभी देव कभी मनुष्य, कभी तिर्यक, तिर्यक यानी पशु या पक्षी। इस प्रकार से वो अपने गुणों और कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में भ्रमण करता रहता है, अपने कर्मों का लेखा जोखा बांधते हुए। इसीलिए इस मनुष्य जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब जब हमें इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठने का एक अवसर मिला है, तो इस अवसर को मनुष्य जीवन में सार्थक करना चाहिए। और ये सार्थकता कैसे होगी? ये सार्थकता होगी भक्ति के माध्यम से। सो कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। सो कर्म निर्दहन, दहन यानी जलना, निर्दहन निश्चयेन दहन, कर्मों की श्रृंखला निश्चित रूप से जलेगी अगर भक्ति भाजाम। यही चीज ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, यस्त्विंद्र गोपम अथवेंद्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति। यह तू इंद्र गोप अथवा इंद्र महा महो स्वकर्म। सो इंद्र गोप नामक कीड़े से महा इंद्र महेंद्र स्वर्गाधिपति क्या कर रहे हैं? स्व स्व कर्म फल बंध भाजन, अपने अपने कर्मों के फल का भाजन कर रहे हैं। सो ये कर्मों की श्रृंखलाएं कैसे बद्ध होगी? कर्माणि निर्दहति जो भक्ति भाजाम। सो भक्तिमय कार्य क्या करते हैं? भक्ति यानी क्या है? भक्ति यानी भगवान मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मैं आपके लिए कर रहा हूं, अपने इंद्रिय भोग के लिए कुछ नहीं कर रहा।
जहां पर मैं अपने इंद्रिय भोग के लिए कुछ नहीं करता, जैसे भगवान मुझे रख रहे हैं वैसा रह करके मैं खुश हूं, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा जी करके मैं खुश हूं, तब ऐसी अवस्था में भगवान हमारे जीवन को अपने हाथों में लेते हैं। और जब भगवान हमारे जीवन को अपने हाथों में लेते हैं, उससे सुंदर और अनुभव कोई नहीं होता। इस जगत में हर कोई उपभोग विलास की इच्छा से बहुत ज्यादा इंद्रिय भोग के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये इंद्रिय भोग अल्टीमेटली विष समान हो जाता है। इट बिकम्स लाइक अ पॉइजन। That is why the best course of action for a living entity is to come to the process of bhakti. यही यहाँ पर पूरी पुरंजन महाराज की कथा बता रही है। जैसे चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में कहा गया, प्रभुपाद जी यहाँ उद्धृत करते हैं, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर सेवन। जब एक जीव ताते कृष्ण भजे, अब ये मनुष्य जन्म मिल ही गया है ना, सो लेट अस यूज दिस बैड बार्गेन। मनुष्य जन्म मिल ही गया, आप क्या करें? ताते कृष्ण भजे, भगवान का भजन कीजिए, करे गुरु सेवन, तो गुरु की सेवा कीजिए, तो कृष्ण को भजिए, गुरु की सेवा कीजिए, माया जाल छूटे, तब माया जाल छूटेगा, पाए कृष्णेर चरण, और कृष्ण के चरणों को वो जीव प्राप्त करेगा। श्लोक क्रमांक 30 और 31। शुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहं, चरन् विन्दन्ति यद्दृष्टं दण्डमोदनमेव वा, तथा कामाशयो जीव उच्चावच्च पथा भ्रमन्, उपर्यधो वा मध्ये वा याति दृष्टं प्रिया प्रियम्। The living entity is exactly like a dog who, overcome with hunger, goes from door to door for some food. According to his destiny, he sometimes receives punishment and is driven out, and at other times receives a little food to eat. Similarly, the living entity, being influenced by so many desires, wanders in various different species according to destiny. Sometimes he is high, sometimes he is low. Sometimes he goes to heavenly planets and sometimes to hell. Sometimes to middle planets and so on. जिस प्रकार से लोगों को लगता है कि अरे इस जीवन में हम क्या भोग कर रहे हैं, लेकिन ये श्लोक बहुत सुंदर रूप से बताता है कि अगर कोई जीव भगवान के पास जाने का प्रयास नहीं कर रहा, तो कर्मों की श्रृंखला केवल भाग्य बन करके, डेस्टिनी बन करके उसके पीछे दौड़ती रहती है। हमें आगे जा करके क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए क्या होता है, जीव कार्य करता है। हम देखते हैं एक गधा है, धोबी का गधा है, वो धोबी का माल ढोता है, लेकिन जो घास उसे धोबी के पास में रात में मिल रही है, वही घास पूरे जंगल में ऐसे ही पड़ी हुई है। लेकिन वो गधा ये नहीं सोचेगा कि अरे इस इतनी सी घास के लिए मैं क्यों उसका बोझा ढो रहा हूं, ये वो नहीं सोचेगा, इसलिए वो गधा है। ऐसे ही घास मिलने वाली है उसको, उसके लिए धोबी की चाकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार जीव को अपने कर्मों के हिसाब से निहित अच्छा और बुरा मिलने ही वाला है। मान, अपमान, यश, अपयश, जीवन, मृत्यु, ये 6 चीजें मोटा मोटी लिख करके आती है। मोटा मोटी 95% हर एक जीव के लिए आयु, सुख,
दुख, मान अपमान, यश अपयश, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही कुंडली है। सो अब जब सब तय, ऑलमोस्ट सब तय हो ही गया है, सो भरसक प्रयास करके आगे हम केवल अपने कर्मों की श्रृंखलाओं को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए जैसे भगवान रखते हैं, जाहिर विधि राखी राम ताहिर विधि रहिए, इसलिए पिछले श्लोक में भी हमने चर्चा की, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन। सो अब कृष्ण को भजने के लिए और गुरु की सेवा करने के लिए अच्छे बुरे, पुरुष स्त्री, उच्च नीच, अमीर गरीब, इसका तो कोई भेदभाव नहीं है। हर कोई कृष्ण की सेवा कर सकता है। गुरु तो इतने महान हैं, वो तो कोई पैसे भी नहीं लेते शिष्य से। सो व्हाट अल्टीमेटली मैटर्स इज ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रे चरण, तब माया जाल छूटेगा। नहीं तो गुण भ्रमण करते हुए अच्छे बुरे स्त्री पुरुष ये सारे जीव चलते ही रहेंगे। सो प्रभुपाद जी कहते हैं फुटबॉल इज फ्री, फ्री फॉर व्हाट? फ्री टू बी किक्ड। उसी प्रकार से ये घर का जो कुत्ता होता है वो मालिक के थोड़े से खाने के लिए उसके पीछे दुम दबा करके घूमता रहता है, वैसे ही हम भोग विलास के पीछे इस जीवन में दुम दबा करके घूमते रहते हैं। ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है? ऐसी अवस्था में हमें भक्तों का संग, ये एक ऐसा माध्यम है जो खींच करके ऊपर लेके जा सकता है। यस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो भक्तों का संग ये महान कार्य हमें ऊपर लेकर के जाएगा। श्लोक क्रमांक 32, दुःखेष्व कते करेणापि दैव भूतात्म हेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेदः स्याच्चेत् तत्तत् प्रतिक्रिया। The living entities are trying to counteract different miserable conditions pertaining to providence, other living entities or the body and mind. Still, they must remain conditioned by the laws of nature, despite all attempts to counter these laws. So, जीव hope against hope सब कुछ कर रहा है, लेकिन प्रकृति के गुण और प्रकृति के ये जो बेड़ियां हैं ये इतनी पावरफुल है, वो किसी को छूटने नहीं देती, किसी को छूटने नहीं देती। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये बेड़ियां दिखती भी नहीं है। एक व्यक्ति अगर जेल में बंधा है तो उसे बेड़ियां दिखेंगी, लेकिन यहां पर उसे बेड़ियां दिखती भी नहीं है, लेकिन वो होती हैं। सो इसीलिए ये जीवन और उससे आने वाली आसक्तियां, इनको बहुत मतलब these attachments are like paper thin. Yes, बहुत थिन अटैचमेंट्स हैं। ये है या नहीं पता भी नहीं चलता, लेकिन वो होती है। इसीलिए हम जितना भगवान के ऊपर आश्रित रह करके अपने जीवन को भगवान की सेवा में डाल सकते हैं, वो सेवा हमें जो मेवा देगी, इस इंद्रिय भोग का मेवा वो कभी नहीं दे सकता। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, देखिए भागवत कितना सुंदर है, कितना स्पष्ट विवरण है कि जीवन क्या है, इसमें से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसमें हमें किस चीज का मार्ग अपनाना चाहिए, जीवन के प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, जीवन में हमें लोगों के साथ कैसे डीलिंग करनी चाहिए, ये सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकल है भागवतम में। Who says Shastras are not practical? Shastras are most practical. What is impractical is today's so-called solutions, which are so-called scientific. क्या ये साइकोलॉजी नहीं है? यहाँ पे जो मन, बुद्धि, अहंकार, गुण, इनका मेल, इनका जो समन्वय यहाँ बताया गया, क्या ये साइकोलॉजी नहीं है? ये तो साइकोलॉजी है। क्या यहाँ पे साइंस नहीं है? अरे आप कौन से गुण के प्रति अभिभूत होंगे
उस प्रकार से आपको जन्म मिलेगा। क्या ये साइंस नहीं है? देयर इज कॉज एंड इफेक्ट। हाउ कैन वन डिनाई साइंस? यस। क्या यहाँ कथा नहीं है? पुरंजनपुरी कथा ही तो है। So everything that today's person does is there in Bhagavatam. It is only the need to have the proper lens to understand and analyze things. जो भी आज हम हमारे समसामयिक मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्न जीवन में चीजें देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, वो सारी चीजें भागवत में हैं, उससे ज्यादा है। लेकिन केवल उनके प्रति हमने अपनी आंखें बंद कर ली है, यही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आइए इस भागवत का श्रवण करके, इसके ऊपर चिंतन मनन करके हमारी चेतना को शुद्ध करें, भगवत चेतना बढ़ाएं। निरंतराज श्रीमद् भागवत की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।